नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा उपहार इतना शुद्ध हो कि यह मायने न रखे कि क्या दिया गया है, बल्कि इसके पीछे का प्यार और इरादा मायने रखता है। यह सात्विक दान का सार है, देने का एक तरीका जो जीवन बदल सकता है, धन से नहीं बल्कि सच्ची दया और करुणा से। आज की कहानी इस प्राचीन ज्ञान को जीवंत करती है, जहां निस्वार्थ भाव से दिया गया सबसे छोटा दान भी अपार शक्ति रखता है। आइए भगवान बुद्ध से प्रेरित एक सुंदर कहानी के माध्यम से एक साथ यात्रा करें, जो बताती है कि कैसे देने का सबसे सरल कार्य हमारे दिल और आत्मा पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। उदारता और जुड़ाव के इस शक्तिशाली पाठ को न चूकें। जब भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र में प्रवेश किया तो पूरा शहर उत्साह से भर गया। धनी कुलीनों से लेकर साधारण ग्रामीणों तक सभी लोग उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करुणा और ज्ञान पर उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर वे अपनी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उन्हें उपहार देने के लिए तैयार थे। भगवान बुद्ध के एक निष्ठावान अनुयायी राजा बिंबिसार ने दुर्लभ हीरे, मोती और अन्य कीमती रत्नों से भरा एक संदूक बुद्ध को भेंट किया। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और संदूक बुद्ध को समर्पित कर दिया, जिन्होंने बिना किसी लगाव के उसे एक हाथ में लेकर एक सौम्य मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। राजा के पीछे पीछे मंत्री, व्यापारी और साहूकार भी बुद्ध के पास आए और उन्हें ढेर सारे उपहार दिए, जिनमें से प्रत्येक उपहार पिछले उपहार से बड़ा और ज्यादा शानदार था। भगवान बुद्ध ने सभी उपहारों को एक हाथ से स्वीकार करना जारी रखा, प्रत्येक को कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया, लेकिन बिना किसी वरीयता के। भीड़ में एक बुजुर्ग महिला भी थी जो गरीबी में जी रही थी। अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुकी हुई उसने आधा खाया हुआ अनार पकड़ा हुआ था, जो उसके पास खाने के लिए एकमात्र था। बुद्ध के आगमन के बारे में सुनकर उसने उनसे मिलने और जो कुछ भी उसके पास था उसे अर्पित करने का निश्चय किया। महिला आखिरकार बुद्ध के पास पहुंची। उसने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मेरे पास बस इतना ही है। कृपया एक गरीब बूढ़ी महिला की यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। बुद्ध का चेहरा दयालुता से चमक उठा और उन्होंने फल लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए। राजा बिंबिसार दूर से यह सब देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बुद्ध के पास जाकर फिर से प्रणाम किया और आदरपूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपने धन का दान एक हाथ से क्यों स्वीकार किया, लेकिन इस गरीब महिला के फल को दोनों हाथों से क्यों लिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, किसी उपहार का मूल्य उसके महत्व में नहीं, बल्कि उसके पीछे के उद्देश्य में निहित होता है। इस महिला ने बिना किसी इच्छा या आसक्ति के शुद्ध हृदय से अपना सब कुछ मुझे दे दिया। सच्चे त्याग के साथ ऐसा देना ही हम सात्विक दान कहते हैं, आत्मा से निस्वार्थ उपहार। बुद्ध के वचनों को सुनकर भीड़ भावुक हो गई। बहुतों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी संपत्ति सच्ची करुणा के बजाय गर्व या दायित्व के कारण अर्पित की थी। उन्हें और अधिक विनम्रता और निस्वार्थता के साथ जीने की प्रेरणा मिली। अंतिम संकेत के रूप में बुद्ध ने बूढ़ी महिला को आशीर्वाद दिया, उसकी सच्ची उदारता को स्वीकार किया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, ये जानते हुए कि उसकी विनम्र भेंट सबसे बड़े खजाने से भी अधिक मूल्यवान थी। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र छोड़ दिया, लेकिन उनका संदेश उन लोगों के दिलों में बस गया जिन्होंने इसे देखा। शहर के लोगों ने प्रेरित होकर न केवल अपने धन से बल्कि अपने दिल से भी देने की कसम खाई और अपने दैनिक जीवन में सात्विक दान का अभ्यास किया। बुद्ध के चले जाने के बाद राजा बिंबिसार अपने महल में वापस चले गए और बुद्ध की सात्विक दान की शिक्षा पर गहराई से विचार करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अक्सर अपनी छवि बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रूप से उपहार देते हैं, न कि सच्ची करुणा से। बूढ़ी महिला की ईमानदारी से उनका दिल भर आया और उन्होंने अपने तरीके बदलने का फैसला किया, ताकि वे अपने दान को वास्तव में सार्थक बना सकें। अगले दिन राजा बिंबिसार चुपचाप पाटलिपुत्र के सबसे गरीब इलाके में गए, जरूरतमंदों के लिए भोजन, कपड़े और जरूरी सामान की पोटली लेकर। बिना किसी दिखावे के उन्होंने ये सामान बांटे, ताकि हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो सकें। उनका दिल हल्का हो गया, निस्वार्थ भाव से देने में नई खुशी भर गई।
जिस बुजुर्ग महिला ने बुद्ध को आधा खाया हुआ अनार दिया था, वह सच्ची उदारता का प्रतीक बन गई। हर वर्ग के लोगों ने उसके सरल कार्य की शक्ति को पहचानते हुए उसका आशीर्वाद लिया। बदले में उसने अपना जीवन विनम्रतापूर्वक जारी रखा, समुदाय से प्राप्त दयालुता के लिए आभारी। समय के साथ राजा बिंबिसार ने पाटलिपुत्र के लोगों को इकट्ठा किया और बुद्ध की शिक्षाओं पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने लोगों से अपने जीवन में सात्विक दान की भावना अपनाने और शुद्ध इरादे से दान करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चा धन उदारता और आंतरिक शांति में निहित है। इस बीच भगवान बुद्ध ने गांव-गांव घूमकर करुणा, निस्वार्थता और ज्ञान पर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। वे जहां भी गए, उन्हें ऐसे लोग मिले जो सच्ची खुशी का मार्ग समझने के लिए उत्सुक थे, और उन्होंने दिल से देने की शक्ति सिखाना जारी रखा। बुद्ध के प्रभाव में पाटलिपुत्र शहर का कायापलट हो गया। लोगों ने दिल खोलकर दान दिया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि सच्ची परवाह के कारण। दयालुता के आधार पर शहर का विकास हुआ और यह ज्ञान और करुणा के स्थान के रूप में दूर दूर तक जाना जाने लगा। वर्षों बीत गए और उस बूढ़ी महिला की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई। माता पिता ने अपने बच्चों को बुद्ध को दिए गए उसके सरल लेकिन गहन उपहार के बारे में बताया, जिसने पीढ़ियों को अपने दिल से देने के लिए प्रेरित किया, भले ही उनके पास देने के लिए बहुत कम था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, राजा बिंबिसार को अक्सर बुद्ध द्वारा सिखाई गई शिक्षा याद आती रही। एक शाम उन्होंने इस बात पर ध्यान लगाया कि जीवन का सच्चा खजाना वह दया और करुणा है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। उन्हें यह जानकर गहरी शांति महसूस हुई कि उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान किया है। समय के साथ सात्विक दान की अवधारणा कई क्षेत्रों में फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। बुद्ध के संदेश से प्रेरित होकर लोगों ने दूसरों की मदद करने के लिए निस्वार्थ भाव से दान दिया, जिससे करुणा की लहरें पैदा हुईं जो धन, पद और सीमाओं से परे थीं।